दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त अकमील अहमद बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का बिगुल बज चुका है। आज मायावती जी ने 2022 का विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। मायावती ने आज कह दिया है कि हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। जो एमआईएम को लेकर ये एक सरगर्मियाँ तेज़ थी, तो आज एबाज साहब बहुत सरगर्म है। ये क्षेत्र पे निकले हुए हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तमाम जगह जा रहे हैं और अपनी विचारधारा को, समाजवादी की विचारधारा को और अपनी क्षेत्र की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपसे पूछेंगे कि जानना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र की जनता के लिए, इस क्षेत्र के मुस्तकबिल के लिए आप क्या करना चाहते हैं, जिससे इस क्षेत्र की जनता अपने आप को बेहतर स्थिति में पाए। सभी आपके चैनल देखने वाले को मेरा सलाम और नमस्कार। मेरा मकसद है कि मैं टांडा विधानसभा के बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक, वो चाहे महिलाएं हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बुज़ुर्ग हों या बुनकर नगरी टांडा को कहा जा सकता है, मैं जो सबसे अहम चीज़ें होती हैं कि हमारे बच्चे को तालीम कैसे मिले, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, और तालीम के साथ साथ अच्छी तालीम, जिससे हमारा बच्चा, हमारे क्षेत्र का बच्चा का मुस्तकबिल संवर सके। जो किसी भी क्षेत्र में अगर उसकी रुचि हो तो मेरे ज़रिए या समाजवादी पार्टी की सरकार बने या हमें मौका मिले तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जहाँ जिसकी ज़रूरत हो, जिसकी पसंद हो, उसको यहाँ की जनता की दुआओं के सहारे, अपनी मेहनत के सहारे उस मकाम तक पहुँचाऊँ। चाहे वो आईएएस बनना चाहे या इंजीनियर बनना चाहे या किसी नौकरी में करना चाहे या वैज्ञानिक बनना चाहे या कुछ टेक्निकल कोर्स करना चाहे, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। उसके लिए ज़रूरी है बेसिक शिक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी पे काम करना। जो टेक्निकल कोर्सेज़ होते हैं या तमाम डिप्लोमा होते हैं, जो जैसी रुचि हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं मदद करूं, जिससे हमारा टांडा का नाम तो रोशन है ही है और रोशन हो जाए। उसके बाद सवाल ये हुआ, देखिए आपने एक सवाल ऐसा कर दिया कि फिर आपको बार बार सवाल करने का ज़रूरत नहीं है। बच्चे पढ़ लिख ले, अच्छे एजुकेशन पा जाएं, तो उनको उनकी फील्ड में नौकरी कैसे मिले, उनको सुविधाएं या सरकार से बात कर कर, चाहे हमारे टेक्निकल कोर्स के लोग हैं या और लोग हैं, अगर जो जैसे बच्चे की रुचि है, जिसकी मेहनत है, उनको मौका देना ताकि वो मौका पाकर अपने कंपटीशन में क्वालिफाई हों और उनको नौकरी मिल जाए। जो माँ बाप का अपना सपना होता है कि उनका बच्चा नौकरी पा जाए। जो लोग रोज़गार में हैं, यहाँ टांडा नगर में मुझे लगता है, देखिए आवाज़ पावर लूम की आ रही है, चारों तरफ काम होता है। ये काम को कैसे और बढ़ाया जाए, सरकार के द्वारा कितनी मदद हो सकती है, हमारा काम किन किन स्टेटों में और जा सकता है, हमारा माल खपत कैसे बढ़ सकती है, जिससे और ये माल पैदा करने के लिए हमारा मूल्य कैसे कम हो सकता है, हमारी क्वालिटी और कैसे अच्छी हो सकती है, लोगों को बिजली कैसे सस्ती मिल सकती है। समाजवादी पार्टी ने सरकार में किया ही। ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ इसीलिए परेशान हैं लोग क्योंकि ये उद्योग धंधों को चौपट करना चाहते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी तो कौशल मिशन के तहत छोटे छोटे लोगों को, मैं उस नेता का फॉलोअर हूँ जो बाल काटने वालों के लिए भी, जो पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में जावेद हबीब मशहूर हैं, वो चाहते थे वो ट्रेनिंग दे और बाल काटें, जिससे अच्छा बाल काटे, उनकी दुकान ज़्यादा चले। वो चाहे अपने ज़िले में करना चाहें या स्टेट में करना चाहें, दूसरी जगह पर चला जाएं। वो छोटे छोटे जो काम करने वाले हैं, क्योंकि रोज़गार जिसकी जैसी सोच हो या जो करना चाहते हैं, सरकार की या जो नुमाइंदा होता है क्षेत्र का, उसको
ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका दे आए। तो मैं ऐसा मौका लोगों को दिलाऊंगा कि लोगों को रोज़गार मिले। महिलाओं की सुरक्षा, लगातार कितने केस आ रहे हैं, कितना जुल्म हो रहा है। जो लोग एक दूसरे से बदअखलाकी करते हैं या जबरन ज़मीन कब्ज़ा कर लेते हैं किसी की गरीब पाके, उसको रोकना, मजलूमे को साथ खड़ा होकर उसकी मदद करना, उसको न्याय दिलाना। कोई बीमार हो गया, उसकी दवा इलाज नहीं हो पा रही है, उसका इलाज कैसे हो जाए, या तमाम सरकारी जो सुविधाएं हैं उनको कैसे पेंशन मिले, उस पर काम करना मेरा मकसद है। मेरा मकसद है कि जहां तक लोगों को ज़रूरत महसूस हो, हम उनकी मदद करने के लिए खड़े हों और कोशिश रहे कि कोई अपने आप को अकेला और बेचारा न समझे। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहते हैं। और इस टांडा क्षेत्र जो पूरी दुनिया में मशहूर है, टंडावा टेलीकार्ड तो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। ये जो लुंगी लोगों के यहाँ का किसी गली मोहल्ले में आप चले जाओगे दिखेगी। ये कैसे और अच्छी हो और कैसे ज़्यादा बिके, या मेरा मकसद, कहने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादक हो और कम से कम मूल्य में, जिससे हमारा नौजवान हो चाहे बुज़ुर्ग जो दिनों रात मेहनत करता है उसको 2 पैसा फ़ायदा ज़्यादा मिल सके, जिससे वो अपने बच्चों की फ़ीस जमा कर सके, अपने बुज़ुर्गों का इलाज करा सके, अच्छा मकान बना सके, अच्छी सड़कें रहे जिस पे वो चल पाए, अच्छी नालियाँ रहें जिसकी वजह से उसको कोई गंदगी न झेलनी पड़े। तमाम पहलू हैं। विधानसभा पे काम करने के लिए तो इतने काम हैं और सरकारें इतना काम करती हैं। खासकर अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री होते हैं, वो तो एक बच्चा कैसे पढ़ेगा, एक बुज़ुर्ग जिसके पास कोई सहारा नहीं उसको कैसे पेंशन मिले, बच्चा अगर गरीब है उसको लैपटॉप कैसे मिले, उस पर काम करते हैं। तो उनकी मदद करना। अब इस सरकार में आप बताइए, हमने तो लैपटॉप बांटा था, अब 2 साल से कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सरकार ने कह दिया ऑनलाइन पढ़ाई होगी। सरकार को अभी पता नहीं है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। माँ बाप के पास तो कैमरे वाला फ़ोन ही नहीं है जिससे वीडियो कॉलिंग और इससे हो पाए। जो गरीब स्कूल में खाना खाता हो, स्कूल से बैग मिलता हो, जिसके पास मोबाइल नहीं है, आपने मोबाइल क्यों नहीं बांटा? ये बच्चे कहाँ जाएंगे? 2-2 साल तक जिनको स्कूल से कॉलेज से महरूम रहना पड़ा। भाई मैं इसका पचदर नहीं हूँ कि आप इसको कुछ भी हालात हो जाते स्कूल, आप मोबाइल बांट देते गरीबों को। जब सरकार लैपटॉप बांट सकती है तो आप मोबाइल क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि आपकी सोच ही नहीं है कि गरीब का बच्चा पढ़े। अखिलेश यादव जी की सोच है कि बच्चा पढ़े, बढ़े, नौकरी पाए, तरक्की करे। जहाँ चाहे मुरादाबाद हो, चाहे टांडा हो या तमाम रामपुर हो, जहाँ जैसी उत्पादन होता हो उसका उत्पाद बढ़े ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। हमारी यही सोच है, हम यही करना चाहते हैं। और सबसे इसीलिए गांव-गांव जा रहे हैं, किसानों की समस्याएं देख रहे हैं, किसानों को कैसे उनकी उपज अच्छी हो और उपज का अच्छा मूल्य मिले। ये नहीं कि क्रय केंद्रों पे भीड़ लगे, दलाली हो रही है, किसान परेशान है। ये नहीं कि फालतू बातें हों। ये होना चाहिए जिसका जो हक है वो मिले। अगर कोई किसान गेहूँ अपना बेचना चाहता है, गवर्नमेंट रेट जो तय करती है उस पर ख़रीदे ना किसानों से, वो तो ठेकेदारों से ख़रीदती है। उसमें उसके अधिकारी कमीशन लेते हैं और सरकार तक पहुंचा देते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं
जो पूरे क्षेत्र में करने के लिए है। आप बात कर रहे थे किसानों की, तो एमएसपी को लेके लिए उसका एक संवैधानिक बनाने के लिए लगातार 7 महीने से आंदोलन हो रहा है। क्या आपकी सरकार आएगी तो एमएसपी के लिए आप क्या करेंगे जिससे लोग किसानों को एमएसपी पर मूल्य पर मिल सके? अभी तक ये कहा गया सिर्फ 15% ही लोगों की एमएसपी पर खरीदी होती है। आप क्या इसमें नई चीज़ें लेके आएंगे कि लोगों को 80-90% जाए एमएसपी? जो आप बात पूछ रहे हैं मैं पहले कह चुका हूँ, किसानों का अच्छा उपज अच्छी हो, चीज़ की बात हो रही है कि उसको अब संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक दर्जा देने के लिए समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और किसानों की लड़ाई लड़ी है। और हमें जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार मिलेगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जो संसाधन उत्तर प्रदेश स्टेट की सरकार द्वारा किया जा सकता है वो तमाम चीज़ें की देंगे और जनता के सामने देखेगी। आप शायद भूल रहे हैं, सबसे पहले अगर किसानों का कर्ज माफ़ किया तो समाजवादी सरकार ने और मुलायम सिंह यादव ने की पार्टी ने, अखिलेश यादव जी की पार्टी ने। अगर किसानों को किसी ने सिंचाई मुफ्त किया तो समाजवादी पार्टी ने। अगर किसानों और गरीबों के लिए किसी ने सोचा तो समाजवादी पार्टी ने, जिससे चाहे आपके एम्बुलेंस हो चाहे अस्पताल हो, ये किसने बनाए? अभी कोरोना काल में लोग कितना परेशान हुए, इसी टांडा की धरती से कितने जनाजे उठे हैं, कितनी मैयतें शमशान गई हैं, कितने लोग कब्रिस्तान गए हैं सिर्फ ऑक्सीजन न मिलने की वजह से और दवाएं न मिलने की वजह से। तो आपका इसमें जो आप सेकंड वेव में पूरा हिंदुस्तान एक बहुत ख़राब दौर से गुजरा है। उत्तर प्रदेश भी कहीं ना ऑक्सीजन के लिए, कहीं बहुत सारे इंजेक्शन के लिए लोग तड़पते रहे हैं। 50,000 1 लाख का वो बिका हुआ है। तो अगर आपकी सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी का कितना % आप बढ़ाएंगे कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चा करेंगे आप? देखिए, जीडीपी और स्वास्थ्य अलग अलग दो पहलू। सरकार हमेशा अखिलेश यादव जी की सरकार थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि गरीब के घर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। एम्बुलेंस के साथ साथ हमारी गांव में या शहर में रहने वाली माएँ जिन्होंने हमें पैदा किया है, अस्पताल ना पहुंचने की वजह से, संसाधन कम होने की वजह से उनका, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उनका इंतकाल हो जाता था। लेकिन 102 एम्बुलेंस दिया जिससे हमारी माएँ बहनें अस्पताल तक पहुँचें और बच्चा की डिलीवरी होने के बाद जब वो ठीक हो जाएं वही एम्बुलेंस लाकर घर तक पहुंचाती थी। अखिलेश यादव ने सभी जांचें फ्री कर दी थी। नेताजी ने और समाजवादी सरकार ने मेडिकल कॉलेज जैसे उसमें 1 रुपया पर्चा कर दिया। आज जांचें कहाँ फ्री हो रही हैं? आज अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। एक आदमी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए परेशान है, जाके डिलीवरी हो जा रही है अस्पताल के कैंपस में, आदमी मर जा रहा है बाहर। इतना ज़्यादा निकम्मी सरकार है और जनता जाग चुकी है और जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। 2022 के चुनाव में हम लोग तो गांव-गांव जा रहे हैं, कस्बे में मोहल्ले घूम रहे हैं। हर समाज का, हर उम्र का आदमी अखिलेश यादव जी को याद कर रहा है कि अखिलेश यादव जी जैसा मुख्यमंत्री न था न हो सकता है। अखिलेश यादव जी जल्दी से चुनाव हो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आज चुनाव हो जाए तो हम लोग 350 सीटों से ज़्यादा चुनाव जीतेंगे। फिर मैं कहूँगा ये घमंड नहीं, ये जनता का आक्रोश और जनता की उम्मीद है माननीय अखिलेश यादव जी पे कि लोग फिर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आखिरी सवाल ये है, आप बात कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। 2007 में बसपा ने दलित और ब्राह्मण को लेकर आया था, सोशल उन्होंने किया था। फिर 12 में वो फिर मुलायम ने यादव मुस्लिम को लेकर किया लेकिन 17 में कि बीजेपी ने तमाम तरह की सोशल इंजीनियरिंग को ध्वस्त कर दीजिए। इस बार 2022 में आपके कौन सी सोशल इंजीनियरिंग काम करेगी? काम बोलता है और माननीय अखिलेश यादव जी का काम बोल रहा है। वो चाहे अस्पताल बोला है, बोला ही नहीं चिल्लाया है और जनता ने देखा है। एम्बुलेंस चिल्लाई है और जनता ने देखा है। वो सड़कें जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई थी जिस पे एम्बुलेंस चली है,
और लोगों को मदद मिली है, उससे अखिलेश यादव जी ने ना मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने जब लॉकडाउन लगा, हमारे उत्तर प्रदेश के जो साथी दूसरे स्टेट में जब वहाँ पर संसाधन नहीं था, खाना नहीं मिलता था, समाजवादी सरकार ने उनकी मदद किया है, उनका खाना दिया है। और जितनी कोशिश हुई है कि लोगों की मदद हो सके, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उनसे जुड़े लोगों ने किया है। तो हमें पूरा यकीन है कि समाजवादी पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत से ही नहीं बल्कि 350 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और सरकार ऐसा जीतेगी और ऐसा काम होगा कि जनता याद करेगी। अब ये तो इनका बुरिया बिस्तर, ये डमरू जो बजा देते हैं चुनाव में, ये सोशल इंजीनियरिंग इनकी कोई नहीं थी, इनका झूठ था, इनकी नफ़रत थी। इन्होंने नफ़रत फैलाया, आपस में लड़ाने की बात की। इन्होंने चैनलों को ख़रीद लिया, मीडिया वालों को ख़रीद लिया और जो चाहा चलाने लगे और झूठ को सच साबित करने के लिए जनता कहीं न कहीं उनके समझ में नहीं आया। उन्होंने झूठा वादा कर लिया। उन्होंने तो वादा किया था खुशहाली आएगी, कहाँ है खुशहाली? लोग परेशान हैं, कहाँ है वो 15 लाख? सब चिल्ला। नौजवान साथी कह रहे हैं भैया हमको वो ये वाला अच्छा दिन नहीं चाहिए, हमको अखिलेश जी वाला अच्छे दिन चाहिए। नौजवानों ने एक उम्मीद से दे दिया कि ये कह रहा है कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हर साल, टोटल मिला के 1 करोड़ नहीं दे पाए। तो इसलिए हर तबके के लोग, हर उम्र के लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हम लोग भी घर घर जा रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से सबका शुक्रगुजार हैं और सबको बधाई मुबारकबाद देते हैं और यकीन दिलाते हैं जिस उम्मीद के साथ माननीय अखिलेश यादव जी को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो पूरी उम्मीद पे खड़े उतरेंगे और आपकी हर तरीके से जायज़ जो चीज़ें हैं वो पूरी होंगी। धन्यवाद। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चले भैया, क्या हाल है?